हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डाई एंड डाई स्टॉक के बारे में। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें अगर किसी भी शाफ्ट के ऊपर बाहरी थ्रेड काटना होता है तो हम लोग जो है वो डाई का सहारा लेते हैं। डाई, और हम लोग जो है वो डाई हैंडल के साथ में जो है वो डाई स्टॉक के साथ में हम लोग जो है वो चूड़ियाँ बनाते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग डाई कहते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो इसे हम लोग जो है वो डाई कहते हैं। ये आपकी डाई है, और यहाँ पर जो है वो डाई का स्टॉक होता है। इसको हम डाई हैंडल भी बोलते हैं। यहाँ पे इसको पकड़ करके हम लोग जो है वो इसको राउंड राउंड घुमाएंगे तो आपकी जो चूड़ियाँ हैं वो शाफ्ट के ऊपर निकल जाती है। तो जो डाई होती है, उस डाई की इंटरनल साइड में जो है वो आपके थ्रेड बने होते हैं। तो वो सेम थ्रेड जो है, आप अगर थ्रेड के उसके शाफ्ट के ऊपर बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हैं। तो डाई के साथ में डाई का हैंडल जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो किस प्रकार से हम लोग जो है वो डाइयों को यूज़ करते हैं और कितने प्रकार के डाई यूज़ करते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डाई क्या होता है? डाई एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसका प्रयोग बाहरी थ्रेड को काटने के लिए किया जाता है। तो यह बाहरी थ्रेड को काटने के लिए जो है वो डाई का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का डाई जो है वो होता है। तो यह बाहरी थ्रेड को काटता है। तो मटेरियल किस प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे कि डाई कौन से मटेरियल की बनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ कि डाई हाई स्पीड स्टील व हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, तथा डाई स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, जिसका हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। तो यह जो है वो डाई हाई स्पीड स्टील व हाई कार्बन स्टील दोनों मेटल को यूज़ करके जो है वो बनाई जा सकती है। तो इसका हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील का होता है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये आपकी डाई है, और यहाँ पर जो है वो टाइप्स ऑफ डाई कि डाइयाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो कार्य के अनुसार डाई कई प्रकार की जो होती है हम लोग यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क, आप लोगों ने किस प्रकार का थ्रेड काटना है उसके अनुसार जो है अलग अलग प्रकार की जो है वो डाई जो है वो यूज़ की जाती है। वो कौन कौन सी डाई होती है? सबसे पहले यूज़ की जाती है राउंड स्प्लिट डाई। तो राउंड स्प्लिट डाई इस प्रकार से होती है, जिसके इंटरनल साइड में जो है वो चूड़ियाँ जो है वो कटी होंगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो भी डाई आपको दिखने को मिलेगी उसे राउंड स्प्लिट, मतलब इसकी बाहर की जो डिश है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राउंड है। तो ये राउंड स्प्लिट डाई होती है। उसके बाद में आती है आपकी सॉलिड डाई, डाई नट। तो यह जो डाई होती है बिल्कुल जैसे आपका हेक्सागोन नट होता है उसके आकार की जो है वो डाई होती है। तो यह डाई जो है वो सॉलिड डाई होती है, इसको डाई नट भी कहते हैं। और इसके अंदर वाली साइड में जो है वो चूड़ियाँ कटी होती हैं, और सॉफ्ट वेज बनाने के लिए इसका हम लोग यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरे नंबर की डाई आती है एडजस्टेबल डाई। तो इस डाई को हम लोग जो है वो एडजस्टेबल भी कर सकते हैं। साइज़ में थोड़ा सा अगर अंतर आपको करना है तो इसको एडजस्ट भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है पाइप डाई। तो पाइप के अंदर थ्रेड काटने के लिए इस प्रकार की जो डाई आती है उसे हम लोग जो है वो पाइप डाई भी कहते हैं। तो जो हमारे कनेक्शन की जो पाइप्स आती हैं, छोटी पाइपें होती है, बड़ी पाइपें होती है, इंटरनल जो एंड एक्सटर्नल थ्रेड हमें काटना होता है। तो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए इस प्रकार की जो डाई है उसके लिए हम लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है प्लेट डाई और डाई प्लेट। तो प्लेट डाई या फिर डाई प्लेट इसको कहते हैं। तो यह हमारी इस प्रकार से जो होती है, इसका भी उपयोग हम लोग जो है वो बहुत सारी जगह पर जो है वो करते हैं। उसके बाद में आता है आपका चेसर डाई। तो चेसर डाई जो होती है वो आपकी कहाँ इस प्रकार की जो होती है। तो ये एक आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार की डाइयाँ भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। इनको हम लोग जो है वो चेसर डाई कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारी डाइयाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आती है डाई, एक एक्रोन डाई आती है। तो इस प्रकार की जो डाई होती है वो उसे हम लोग एक्रोन डाई करते हैं। तो अलग अलग साइज़ की आती है यह, ठीक है। तो इस प्रकार की डाई को हम लोग एक्रोन डाई भी कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग डाई का फार्मूला क्या है, कि हमें जो डाई का जो साइज़ है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। शाफ्ट साइज बराबर D-P/10। तो यह जो है वो कैसे फार्मूला जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग किस प्रकार से जो है वो डाई साइज बराबर में प्राप्त कर सकते हैं। तो शाफ्ट का साइज बराबर में D-P/10, तो बराबर में डाई का साइज हम लोग निकाल सकते हैं कि
अगर हम लोग जो है वो कितने की डाई यूज़ कर सकते हैं, कौन सी अगर डाई आपके पास में है तो शाफ्ट का साइज़ हम लोग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बराबर में आपका जो है वो पिच आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो शाफ्ट का साइज़ बराबर डी माइनस पी अपॉन 10, तो डी बराबर डाई का साइज़ लेंगे यहाँ पे, और पी का मतलब होता है पिच, ठीक है। तो ये फार्मूला है तो जिसके द्वारा हम लोग जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अब बाय एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा कि डाई के फार्मूला कैसे होते हैं, ठीक है, यूज़ कैसे किया जाता है। तो एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मान लो 12 mm की डाई करने के लिए शाफ्ट का साइज़ क्या होगा। अगर आपको 12 mm की डाई अगर मान लो यूज़ करनी है तो शाफ्ट का साइज़ क्या लेना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये फार्मूला जो है वो ध्यान में रखना होगा। तो इसमें आपको जो है वो शाफ्ट का साइज़ निकालना है। तो यहाँ पर आपको पिच दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तो 12 माइनस जो है वो 12 mm का डाई है आपके पास में, तो 12 mm का डी मतलब आपका डाई का साइज़ आपको मालूम है, ठीक है। और पी मतलब आपको पिच मालूम है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं आराम से। तो 12 माइनस में आपका 1/75 आपको लगाना है और बटा में 10 लगाना है, तो आपका जो है वो यहाँ पर साइज़ निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। तो आपका जो शाफ्ट का साइज़ है वो निकल के आएगा 11.825 mm। मतलब अगर 12 mm की डाई यूज़ करोगे तो आपको शाफ्ट का साइज़ जो है वो 11.825 mm तक जो है वो आपको रखना होगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपका जो थ्रेड होगा वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट उसके ऊपर जो है वो बनेगा। तो आगे बात करते हैं हम लोग फार्मूला नंबर सेकंड में। तो इस प्रकार से डाई का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं कि 10 mm की डाई यूज़ करने के लिए आपको शाफ्ट का साइज़ क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो शाफ्ट का साइज़ जो है वो व्हाट विल बी शाफ्ट साइज फॉर द डाई 10 mm, 10 mm की डाई के लिए। तो सेम फार्मूला रहेगा डी माइनस पी बटा 10। तो पिच यहाँ पे आपको 1.5 की दी हुई है और डाई का साइज आपको दिया गया 10 mm। तो आपको यहाँ पे करना है 10 माइनस पी बटा 10। तो आपको आपका पिच है 1.50 का। तो इसको करेंगे जब आगे सॉल्यूशन इसका मिलेगा 10 माइनस 0 इतना करेंगे और 9.85 mm आपकी जो है वो शाफ्ट का साइज़ जो है वो आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल आपको मैं जो है वो यहाँ पर और बताने वाला हूँ। तो तीसरा एग्जांपल हमारा वो ये है कि अगर 6 mm की डाई है आपके पास में तो शाफ्ट का साइज़ क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे सेम फार्मूला रहेगा आपका शाफ्ट का साइज़ बराबर डी माइनस पी अपॉन 10। तो यह आपका निकल के आएगा। तो आपका डाई का साइज़ है 6 mm, तो माइनस में पी अपॉन 10 करेंगे तो 1 mm की आपकी पिच है। तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 6 माइनस 1/10। तो इक्वल में आपका 6 माइनस 0 इसको माइनस में करेंगे तो 5.9 mm का आपको शाफ्ट का साइज़ रखना है 6 mm की डाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो सारे फार्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं, बड़े आसानी से आप इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से जो डाई स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा कि डाई स्टॉक क्या होता है। तो इस प्रकार का जो हैंडल होता है उसको हम लोग जो डाई कहते हैं और इसके अंदर वाली साइज में डाई को सेट किया जाता है और जो है उसके बाद में इसको जो है वो गोल गोल राउंड में घुमाया जाता है और जो है वो थ्रेड आपके कटना शुरू हो जाते हैं। तो डाई स्टॉक क्या होता है, यह है माइल्ड स्टील कास्ट आयरन व कास्ट स्टील से बना एक औजार है जिसमें हम डाई को पकड़कर बाहर की चूड़ियाँ एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्प्लिट डाई स्टॉक और एक होता है एडजस्टेबल डाई स्टॉक। तो स्प्लिट डाई स्टॉक और एडजस्टेबल डाई स्टॉक जो होता है दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि नेम ऑफ दिस डाई, यह डाई जो है वो कौन सी डाई होती है, इसके बारे में मुझे बताइए। तो सबसे पहले ऑप्शन आपके पास में दिया गया है डाई नट, स्प्लिट डाई, एडजस्टेबल डाई और राउंड डाई। तो यह जो है सही आंसर इसका होगा एडजस्टेबल डाई। तो यह जो डाई है वो एडजस्टेबल डाई है। आगे बात करेंगे नेम ऑफ दिस डाई, तो यह किस प्रकार की डाई है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है डाई नट, स्प्लिट डाई, एडजस्टेबल डाई, राउंड डाई। तो यह जो है वो आपकी सही जो आपका आंसर है इसको हम लोग जो है वो डाई नट कहते हैं, ठीक है। तो ये नट के साइज़ का बना हुआ है, उसी प्रकार का बना हुआ है, तो इसको हम लोग डाई नट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन आता है मटेरियल ऑफ डाई। तो डाई का मटेरियल कौन सा होता है। तो ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा आपका वो है आपका हाई स्पीड स्टील। तो डाई का जो होता है वो हाई स्पीड स्टील की डाई आपकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4,
डाई इज़ यूज्ड फॉर, डाई को क्यों यूज़ किया जाता है? फॉर कटिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग और थ्रेडिंग। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए डाई का जो यूज़ है वो किया जाएगा। तो उसके बाद में पांचवा आंसर हम लोग निकालेंगे। तो व्हाट विल बी द शाफ्ट साइज ऑफ डाई 8 mm। अगर आपके पास में डाई का साइज़ 8 mm का है तो यहाँ पर जो है वो पिच का कितने का होगा वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 7.87 mm का हम लोग जो है वो इसका डाई का जो शाफ्ट आएगी उसका साइज़ हम लोग प्राप्त करेंगे। तो नेम ऑफ दिस टूल, तो इस टूल का क्या नाम है? तो यह आपका जो है वो डाई स्टोक होता है। तो इसको हम लोग जो है वो डाई स्टोक कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यह यूज़ होता है हमारी थ्रेड को जो आपकी डाई होती है उसके अंदर बांधी जाती है, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस डाई, तो इस प्रकार के डाई का क्या काम होता है? तो इसको हम लोग जो है वो चेजर डाई कहते हैं, हम लोग इसको चेजर डाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर करिए, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।